इधर बिहार पहुंचे अमित शाह, उधर बीजेपी ने दिल्ली में कर दिया बड़ा ऐलान। बवाल के बाद भेज दिया दूसरा योगी, अब गरजेगा बुलडोजर। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने चल दिया सबसे बड़ा दांव। विपक्ष में 24 घंटे के अंदर हो गया खेल। बिहार पहुंचते ही मोदी के दूसरे योगी ने कमाल कर दिया। सीधे मोदी ने दिया आशीर्वाद, अमित शाह ने थपथपाई पीठ। योगी आदित्यनाथ को मानता है गुरु, 2024 में मोदी का दूसरा योगी ही तोड़ेगा विपक्ष का गुरूर। इधर जैसे बंगाल और बिहार में बवाल होता है, उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो जाते। तुरंत अमित शाह बिहार पहुंचते, जबकि इधर दिल्ली से मोदी दूसरे योगी को बिहार भेज देते हैं। जैसे ही वहां पर बवाल हुआ, हर कोई यही मांग कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बिहार में भेज दो, उपद्रव करने वालों की नस नस ढीली हो जाएगी। जिसके बाद ऑर्डर सीधे दिल्ली से आया और वहां से बिहार के एक ऐसे नेता को बड़ी जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा गया। जिसके बाद बिहार की गलियों गलियों में एक ही शोर मचने लगा कि अब बिहार में दूसरे योगी की एंट्री हो गई है। विपक्ष 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में अपने सबसे भरोसेमंद नेता को बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा, तो विपक्ष के नेताओं में भगदड़ मच गई। विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर नीतीश कुमार 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अमित शाह और मोदी की प्लानिंग के आगे अब 2024 में उनका सपना टूटना तय है। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से बगावत कर विपक्ष का दामन थामा, तब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि नीतीश कुमार की जगह पर किसको बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दे, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझ पाना बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बस की बात नहीं है। इसीलिए योगी की तरह तेज तर्रार एक छोटे कार्यकर्ता टाइप नेता को बीजेपी ने बड़ा बनाकर दिल्ली से सीधा बिहार भेज दिया। योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपराधियों पर बुलडोजर चलाते और उनका काम करने का तरीका क्या है, ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई दे रहे हैं। भगवा गमछा कंधे पर है और भगवा गमछा ही सिर में भी लपेटे हुए हैं। ये ज्यादातर मौके पर भगवा कपड़ा ही पहनना पसंद करते, लेकिन सिर्फ लिबास की वजह से इनको दूसरा योगी नहीं कहा जाता है, बल्कि इनके काम करने का जो तरीका है वो योगी जैसा ही है। अब तक बिहार में इनको जितनी भी जिम्मेदारियां मिली, इन्होंने उसे सबसे पहले पूरा करके दिखाया। आम जनता के लिए सड़क पर उतरने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। आपको 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तो याद ही होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन अचानक दिल्ली से एक फोन जाता है और योगी आदित्यनाथ को तुरंत दिल्ली बुलाया जाता है और बाद में ऐलान किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बनेंगे। कुछ ऐसा ही खेल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी भी किसी मेहनती कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, लेकिन तभी उनको दिल्ली बुलाया जाता है और वहां से उनको बिहार का बीजेपी अध्यक्ष बनाकर भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया और उन्होंने बिहार की गलियों में दूसरा योगी आ गया का पोस्टर लगा दिया। क्योंकि सम्राट चौधरी भी पक्के वाले राम भक्त है और योगी की तरह तीखे बयान देने के लिए जाने जाते, इसलिए उनके समर्थकों को यही उम्मीद है कि 2024 में अगर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती है तो अब आगे बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और तब सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता इसलिए भी साफ बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने विपक्ष में सेधमारी करना अभी से शुरू कर दिया है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, जिसमें सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर रामनवमी की है, जब दोनों नेता एक मंच पर थे और आरती कर रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कयास फिर से लगाए जाने लगे कि क्या सम्राट चौधरी ने बिहार पहुंचते खेल करना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार को बीजेपी के पाले में ला पाएंगे, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार का सत्ता से ही वास्ता रहा है और वो सत्ता के लिए कोई भी पार्टी बदल सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में कैसे सम्राट चौधरी बीजेपी को विजयी बनाते, क्योंकि इसी के आधार पर उनके आगे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।